उसको पानी पीना हो तो वो उठ भी ना सके, तो आपको नहीं लगता कि उसके बाजू में बैठ के इत्मीनान से अखबार पढ़ा जाए? ये क्या? कर क्या रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे आराम करने के लिए कहा था ना। जब रूपा भौजी घर पे आई थी तो उनके दाएं हाथ पे पट्टी बंधी थी, अब पट्टी बाएं हाथ पे बंधी है। जब मैं इस कमरे में आया था मुझे इस बात का एहसास तभी हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तुमसे ज्यादा गिरी हुई औरत तो मैंने आज तक देखी नहीं। आज के बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो रूपा भौजी के झूठ की वजह से हुआ है। तुम होती कौन हमारे घर के मामले में बोलने वाली? अखिलेश को तो मैं मना ही लूंगी, पर असली मजा तो इस लड़ाई को देखने में आएगा। 198 199 200 201। अरे राधा रानी जी, 200 से ज्यादा उठक बैठक हो, अब तो छोड़ दीजिए। जो 2000 2 करोड़ इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी सजा खत्म नहीं होगी। तुम्हें पता है रुद्र, मैंने इन्हें 10 बार समझाया, 10 बार समझाया कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने वहां जाकर क्या किया? अखिलेश बाबू, ये आपका है क्या है? क्यों 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 इनको इतना भारी काम इनके मैंने जिम्मे सौंपा? ये मेरी गलती, मेरी ही गलती है। नहीं, आपकी गलती नहीं, मेरी गलती। मुझे माफ करो। गलती? सुना तुमने इन्होंने क्या कहा? इनकी गलती है। ये नहीं जानते कि ये गलतियों का पुतला है, गलतियों का भंडार। इनसे जान पहचान गलती, इनसे बातचीत गलती, इनकी दोस्ती गलती, इनका सब कुछ गलती। रानी जी छोड़िए ना, क्यों बेकार में अपना खून जला रही? और वैसे भी आपका दूसरा आइडिया आपके काम आएगा। हाँ, और रूपा की हैसियत अखिलेश के सामने बहुत जल्द आ जाएगी। आप बिल्कुल क्या हुआ? आप क्यों खड़े हैं? आप चालू रखिए। हाँ, आप चालू रखिए। आज ना छोड़ूंगी तुझे दमदमादम। तूने क्या समझा है मुझे दमदमादम? दिल में है तूफान भरा। दमदमादम। हाँ, उठक बटक जारी रख। दमदमादम। दमदमादम। और मैं तो कहती हूँ कि जब तक दमदमादम। आप ऐसा करिए, हॉल में जाकर देखिए वहां पर क्या नाटक चल रहा है। लेकिन इन्हें रुकने मत देना। हाँ, दमदमादम। दमदमादम। उधर नहीं, इधर दमदमादम। नहीं होता। और कितना करूं? और कितना करूं? जब प्यार किया तो पूछा था क्या कितना करूं? अब प्यार किया तो निभाओ, चलो करो। दमदमादम, दमदमादम, चलो दमदमादम। माँ, माँ, एक बात पूछूं? इंसान जब दुनिया भर की परेशानियों से घिर जाता है तो उसे सिर्फ माँ की गोद में आकर सुकून क्यों मिलता है? बेटा, यही तो एक रिश्ता है जो इंसान पैदा होने से पहले उससे जुड़ जाता है। तभी तो बच्चे को माँ की गोद में कितना सुकून मिलता है। लेकिन माँ, मैं तो बहुत बुरा बेटा हूं। लेकिन फिर भी आपने कभी मुझसे नफरत नहीं की, मुझसे कभी दूर नहीं हुई आप। दुनिया में सबसे नफरत कर सकते हैं, दूर हो सकते हैं, बंधन तोड़ सकते हैं, लेकिन चाहकर खून का रिश्ता नहीं तोड़ सकते। माँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया।
लेकिन रूपा को तो मैंने बहुत प्यार किया ना मां। फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मां, मैंने रूपा से शादी किया आपसे लड़कर, अपने पूरे परिवार से लड़कर, ये जानते हुए कि रूपा और रुद्र का क्या रिश्ता है मैंने उसे अपनाया। फिर हर मोड़ पर उसने मुझे धोखा दिया। क्यों मां? मां, मेरी क्या गलती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं थी, पर रुद्र से रूपा को छीनकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। जबरदस्ती रूपा से प्यार पाने की कोशिश की। बेटा, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं, दिल से खुशी से प्यार होता है, छीन कर कभी नहीं होता। शायद आप ठीक कह रही हो, इसलिए आज जब मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। लेकिन मां, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो गलती मैं कर चुका हूं, मैं इसे कैसे सुधारूं? जिस इंसान को तुमने तकलीफ दी है ना, उससे जाके गलती की माफी मांग लो, बस। बहू, आटे का हलवा बनाना बड़ा आसान है। कढ़ाई में घी डालो, आटा डालो और भून लो। हाँ, अरे सितारा, दीदी जी, आप लोग पागल हो गए हैं क्या? मतलब ये सब क्या हो रहा है? हमारे किया कराया चौपट हो गया। हम रूपा की असलियत तो किसी के सामने नहीं ला पाए, कोई जलवा नहीं दिखा पाए, और आप लोग हलवा बनाने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो हलवा भी बनाएंगे और खुशियां भी मनाएंगे। अरे पागल हो गए आप लोग, पागल ही हो गए हैं। जब किसी का दिमाग खराब होता है ना, तो वो ऐसी बातें करता है। मौसी जी, आप एकदम शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? मैं कैसे शांत हो जाऊं? क्यों शांत हो जाऊं? अरे कैसे शांत हो जाऊं? वो इसलिए क्योंकि आपकी होनहार बसंती ने अखिलेश भाई साहब को रूपा की सारी असलियत बता दी। क्या? कब? कहाँ? कैसे? क्यों? सुनिए राधा रानी जी, मेरी बात सुनिए। जब आप कमरे में गई, बसंती रूपा के पीछे गई। फिर? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे आपको क्या हुआ राधा रानी जी? आप तो खुश होने के बजाय परेशान हो गई। नहीं नहीं, जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो क्या है ना, जो मैंने सोचा हुआ है वो तो हुआ ही नहीं, और जिसकी गलती समझकर मुझे लगा कि वो हुआ नहीं है, उसे मैंने जाकर सजा दे दी। ये क्या हो गया मुझसे? ये कोई बात नहीं, गलती होकर भी हमारी बात तो बन गई ना, है? मेरी भांजी ने कर दिखाया। मैंने कहा था ना, मैं रूपा की असलियत को सबके सामने ले आऊंगी, तो जो मैंने कहा मैंने कर दिखाया। I'm the best, I'm the best, I'm the best. Yes, I am the best. Yes, you are the best. ये तुम क्या कह रहे हो रुद्र? हाँ यश, यही बात मैं अखिलेश को समझाने की कोशिश कर रहा था कि रूपा को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। पर अखिलेश मेरी बात को समझ ही नहीं रहा।
पता नहीं वो कब समझेगा। रूपा अखिलेश को बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं। उसने उसके प्यार के लिए नहीं, सिर्फ उसके पैसों के लिए उससे शादी की। सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है वो। तुम सही कह रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो रुद्र? हाँ यश, यही बात मैं अखिलेश को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रूपा को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। पर अखिलेश मेरी बात को समझ ही नहीं रहा। पता नहीं वो कब समझेगा। रूपा अखिलेश को बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं। उसने उसके प्यार के लिए नहीं, सिर्फ उसके पैसों के लिए उससे शादी की। सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है वो। तुम सही कह रहे हो। हाँ रुद्र, तुम सही कह रहे हो। मैं ही गलत था जो रूपा पर भरोसा करता रहा। मुझे आज बसंती ने रूपा की असलियत बता दी है। समझता तो मैं भी था कि रूपा मुझे धोखा दे रही है, लेकिन मैं अनदेखा कर रहा था इस बात को, सिर्फ ये सोचकर कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो सुधर जाएगी। लेकिन आज मैंने वो उम्मीद भी छोड़ दी है। यश मेरे भाई, आज मुझे लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो रूपा के लिए तुझसे लड़ता रहा। एक बात कहूं, सितारा का चाहे कुछ भी अतीत रहा हो, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। और रूपा का ईमान उतना ही खराब है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। सब आप मुझसे बड़े हैं, माफी मत मांगे। आपको रूपा की असलियत पता चल गई, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आज बहुत खुश हूं। यश, आज एक बात और समझ में आ गई है कि खून के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। चाहे हम जितना भी झगड़ा करें, हमारे रिश्तों में जितनी मर्जी दरार आ जाए, लेकिन ये रिश्ते कभी टूटकर बिखरते नहीं। रुद्र, मैं तेरा भी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। वैसे तो मुझे माफी बहुत पहले मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया था। मुझे आज समझ में आया कि जो किसी और का है उसे जबरदस्ती छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो आपका कभी हो भी नहीं सकता। और मुझे आज ये भी समझ में आ गया है कि जो चेहरे से खूबसूरत होता है, जरूरी नहीं है कि उसका दिल भी सुंदर हो। देखो ना, रूपा दिल से कितनी बदसूरत है, और मैं हमेशा यही चाहता रहा कि वो बदसूरत दिल मुझसे प्यार करे। मैंने कितने मौके दिए उसे, लेकिन नहीं, वो नहीं सुधर सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
जब तुमने रूपा से शादी की तो मैं बुरी तरह से टूट गया था अखिलेश। ऐसा लगा जैसे जैसे मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली गई। पर आज मुझे एहसास हो रहा है, वो सही कहते हैं, अगर आपके मन का हो तो अच्छा है, और अगर ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसमें भगवान की मर्जी होती है, और भगवान की मर्जी कभी गलत नहीं हो सकती। हाँ रुद्र, मैंने भी यही गलती कर दी, भगवान की मर्जी के खिलाफ जाकर रूपा से शादी कर ली। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई सामने आ गई है। आज सच में बहुत खुशी का दिन है। आज अगर पापा जिंदा होते तो आपको रुद्र को इस तरह गले मिलते हुए देख के कितने खुश होते। आज सच में खुशी का दिन है। चलिए इस खुशी के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट तो कर लेंगे, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? भाई साहब, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। इस टाइम पे अगर पुरानी दोस्ती काम नहीं आएगी तो कब आएगी? अगर ऐसा है तो फिर चल, आज मेरा टल्ली होने का मन है। कब आएगा हलवा? कब बनेगा हलवा? क्या हलवा बनाने में इतना टाइम लगता है? क्या सितारा, कितना टाइम लगा दिया हलवा बनाने में? मैं तो भूखी मारे चारे निकल गई थी। अरे रुको रुको रुको, देखिए दीदी जी, गरीब से पैसे और भूखे से खाना छीनना पाप होता है, पाप। ये खाना नहीं है, प्रसाद है, प्रसाद। प्रसाद? अपनी रूपा के बेनकाब होने का प्रसाद। और ये तब तक कोई नहीं खा सकता जब तक निर्मला इसका भोग ना लगा ले। ये तो बेईमानी, धोखा है, फरेब। रुकिए रुकिए, आप हवा खा खा के अपना पेट मत भरिए। तो और क्या करूं? जब इतनी देर इंतजार की है तो थोड़ी देर और कर लीजिए। मैं कैसे इंतजार करूं? अब तो मैं मुनीम जी को भेजकर अपने लिए कुछ खाने के लिए भी मंगवा नहीं सकती। उनसे इतनी उठक बैठक कराई कि उनके पांव ही अकड़ गए हैं। अब तो बस इस हलवे का ही सहारा है। आप ही को इतनी जल्दी पड़ी थी, पूरा तमाशा तो खत्म हो जाने देती। तुम्हें जल्दी थी बस मुनीम जी को सजा देने की। अरे आ गई निर्मला जी, आप आ गई, बहुत अच्छा किया। चलिए निर्मला जी, आप जल्दी से इस हलवे का भोग लगा दीजिए ताकि हम प्रसाद खा सकें। भोग? हाँ, अपनी रूपा के बेनकाब होने का भोग। लो खाओ। नहीं 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 नहीं, फिर तो मैं भोग नहीं लगा सकती। क्यों? अरे भोग तो उसे लगाना है ना जिसकी वजह से अखिलेश को रूपा के बारे में पता चला। वो मैं नहीं थी, वो बसंती थी। अरे निर्मला, आज तुम उसका नाम इतने प्यार और खुशी के साथ ले रही हो। तुम्हें तो बसंती की शक्ल भी पसंद नहीं है। दीदी, अब वो मेरी सबसे चहेती हो गई है। ठीक है सितारा, लो जाओ जाके बसंती से भोग लगवा लो इसमें। नहीं, एक मिनट मुझे दे दो, मैं खुद जाऊंगी बसंती के पास। वृंदा, बसंती बनकर ही सही, पर आज तूने बहुत बड़ा पड़ाव पार किया है। आज निर्मला जी तेरी तरफ आ गई है।